हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनथन, ये है जस्टिन, हमारी मर्दानी आवाज। कैसे हो जस्टिन? आज हम क्या करेंगे? आज हम एक बॉडी को चेक करने वाले हैं कि उसमें यूटेरस है या नहीं। हम ये बहुत लंबे समय से करना चाहते थे, पर हमने सोचा आज करते हैं। और साथ ही हमें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा सुझाव आ रहे थे कि हमें महिलाओं के अंगों को भी विभाजित कर देना चाहिए, और इसीलिए आज मैं इस बॉडी को खोलने जा रहा हूं और इसका डाइसेक्शन प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूं। लेकिन काफ़ी जो शरीर हमारे पास यहाँ आते हैं उनमें पहली हिस्टेरेक्टोमी हो रखी होती है, जिसकी वजह से उनमें यूटेरस तो नहीं होता है। तो मैं शरीर को सबसे पहले ये देखूंगा कि उसके पेट पर कोई घाव तो नहीं है या निशान तो नहीं है। वैसे हिस्टेरेक्टोमी वजाइना से भी हो सकती है, तो हम सच में कुछ नहीं पता क्या होगा। हाँ, और वो लगभग 90 साल की थी और वो हमारे पास यहाँ लगभग 3 सालों से थी। तो और इससे पहले भी वो एक डाइसेक्शन कोर्स का हिस्सा रह चुकी, तो हमें बस वहीं से शुरू करना जहाँ उन्हें छोड़ा गया था, और बस यूटेरस चेक करना है। तो शुरू करने के लिए तैयार हो? पूरी तरह। ठीक है। तो जैसा कि जस्टिन ने अभी बताया इंट्रो में कि इस बॉडी के साथ पहले भी डाइसेक्शन हो रखा है। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने जो ऊपर की लेयर होती है स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, उसको पहले ही निकाल दिया है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक कट लगा रहा हूँ इस वाइट टिश्यू में, इसका नाम रेक्टस शीथ है। और ये हमारे जो 6 पैक्स वाले मसल होते हैं उनके ऊपर की एक कवरिंग है या टिश्यू कह लीजिए। और इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर मैं इसको अगली या फिर सामने की तरफ से खोलता हूँ तो रेक्टस एब्डोमेन यानी कि हमारा जो 6 पैक वाला मसल है वो मुझे साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसे साइड से खोलता हूँ तो वहाँ पर मुझे 3 मसल्स दिखते हैं, जो कि हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल। साथ ही हमें एक और चीज़ का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरीके से ज़्यादा गहरा कट यहाँ ना लगा दें, क्योंकि इसी के नीचे है हमारा ओमेंटम, जो कि एक तरीके से एक कवरिंग है हमारे एब्डोमेन पर। साथ ही हमारे जो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी वो एक तरीके से उनके ऊपर एक पर्दे के जैसे छुपा हुआ रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जस्टिन सामने की तरफ से पीछे की तरफ जा रहा है, उसी दिशा में जहां पर मैंने आपको बताया था कि 3 मसल्स होते हैं हमारे। और अभी आप देख सकते हैं कैसे हमने लगभग लेटरल वॉल यानी कि जो साइड वाली वॉल है उसको लगभग काट ही दिया है। और अभी मेरी बस इतनी कोशिश है मैं किसी भी तरीके से इस टिश्यू को अलग कर दूं। पर मुझे विशेष तौर से ध्यान देना है कि मैं स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर साइड का जो कोलन होता है या फिर ओमेंटम, इनको ना नुकसान पहुंचा दूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बाईं ओर जस्टिन लगभग शरीर के अंदर ही घुस चुका है और उसका हाथ बिल्कुल उन मसल्स या मस्कुलेचर में है, और वहीं पे पास में ही है वो ग्रेटर ओमेंटम। हाँ, वही यार, वही रहस्यमयी स्ट्रक्चर जिसको अभी तक हम आपको दिखा नहीं पाए हैं। तो बस थोड़ी सी क्लीनिंग और ये टिश्यूज़ को हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया है। चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी रहस्यमयी स्ट्रक्चर के पास जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, द ग्रेटर ओमेंटम। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस सामने से काट रहा हूँ, और जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को उठाऊंगा तो आपको नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिखेगी, आपको ग्रेटर ओमेंटम दिखेगा। और ग्रेटर ओमेंटम मोस्टली फैटी टिश्यूज़ का बना हुआ है, और ये अपने नीचे की सतह से किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बस ऊपर की तरफ से पेट से जुड़ा हुआ रहता है और साइड से वो कोलन वगैरह से, लेकिन नीचे से ये किसी चीज़ से जुड़ा नहीं है। और इसके और भी कई फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही स्ट्रक्चर है हमारा द ग्रेटर ओमेंटम। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं, और अब है समय सच जानने का। बेशक। इसमें तो यूटेरस है। हमने यूटेरस ढूंढ लिया। ये देखो, तो ये है वो यूटेरस इधर पे। ओके। और साथ ही ये चौड़ी सी लिगामेंट भी है यहाँ पर, और कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स भी हैं यहाँ पर, और एक दो मतलब काफ़ी सिग्मॉइड्स भी हैं यहाँ पर। वो तो है, हमें इसमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा, लेकिन बेशक उसके पास यूटेरस है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है एब्डोमिनल बॉडी वॉल, और
इसके यहाँ पर मैंने एक नीचे कट लगा दिया है और इसी कट के नीचे है एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी और वहीं पे आपको दिख जाएगी आपकी 6 पैक वाली मसल जिसको रेक्टस एब्डोमिनस भी बोलते हैं। और ये ऊपरी वाइट टिश्यू जो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं रेक्टस शीथ। और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें मिल जाता है हमारा ग्रेटर ओमेंटम जो कि बना हुआ होता है एक फैटी टिश्यू का, लेकिन सिर्फ फैटी टिश्यू का नहीं, इसमें एडिपोज भी होता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि इसमें एडिपोज है तो आप बिल्कुल सही है और इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसको ऊपर उठाते हैं तो देख सकते हैं आप ये नीचे से किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं था, हमने इसको काटा नहीं है, ये बिल्कुल एक पर्दे के जैसे फैला हुआ था बस, और हमने बस इसको ऊपर उठा दिया। और ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और जैसा कि आप इसके ये ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। और यही ये पीछे जो पीले रंग का ऑर्गन है या फिर टिश्यू, इसको हम मिसेंट्री कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहे होते हैं। साथ ही ये पिछली तरफ से इंटेस्टाइन और बॉडी को जोड़ने का काम भी करता है। लेकिन हमें तलाश है एक पेल्विक स्ट्रक्चर की और सीधा सीधा बोलूं तो यूटेरस की। सच बताऊं तो मैंने अभी अपने हाथों से किसी की हार नालों को हटा दिया है और ये गोल सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको यूटेरस ही कहते हैं और इसके ऊपर है ये पेरिटोनियल टिश्यू जिससे ये स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक मोटी सी लिगामेंट है बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर एक तरीके से मैं चिमटी काट रहा हूँ। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे। वैसे देख पाना बहुत मुश्किल है पर अगर आप मेरे हाथ को फॉलो करेंगे तो ये लिगामेंट ही है यूटेरस की सबसे मेन लिगामेंट जो कि उसको अटैच कर रही है इस दीवार के साथ। और ये ऊपरी हिस्सा फंडस कहलाता है जो कि ज़्यादातर हिस्सा है यूटेरस का, वहीं ये वाला हिस्सा है यूटेरस की बॉडी। और अगर आपको अंदाज़ा देना हो तो इसकी चौड़ाई लगभग मेरी उंगली के इतने हिस्से जितनी है, जो कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन ये शायद वहाँ पर थोड़ा अंदर और भी बड़ा है और हम इसे ज़रूर देखना चाहेंगे। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो छुपा हुआ बैठा है, ये स्ट्रक्चर है हमारी ओवरी, मतलब मेरी नहीं पर ओवरी, बिल्कुल वहाँ पे। और यही ओवरी हमारे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और यही अंडे भी प्रोड्यूस करती है, फीमेल एग्स। आपने कई बार औरतों को कहते हुए सुना होगा कि हमारे शरीर में उतने ही एग्स हैं जितने पैदा होते हुए समय थे, और ये बात एकदम सही है। और ये ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करती है। और साथ ही ये जो स्ट्रक्चर है जो इनके ऊपर एक तरीके से रैप हो रखा है, ये यहाँ पर भी पेरिटोनियल टिश्यू ही है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक पतली सी ट्यूब है और अगर मैं इसको पकड़ूं और छू कर देखूं तो मुझे पता चलता है कि यही है हमारी फेलोपियन ट्यूब या फिर यूटेराइन ट्यूब। और ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं ना, इनकी जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिए। और इन फिम्ब्रिए का बस एक छोटा सा काम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हिलते रहते हैं और इसकी वजह से जब भी कोई ओव्यूलेटेड एग बाहर निकलता है तो वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और फिर ये उसी ओव्यूलेटेड एग को अंदर ले जाते हैं यूटेराइन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए। और जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद वो यूटेरस के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो इम्प्लांट हो सके। बेशक आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेराइन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। खैर आज की वीडियो शायद मैं यहीं तक रखूंगा। उम्मीद है मैंने आपको एक आइडिया दे दिया होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। हमने यूटेरस ढूंढ लिया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको दिखा पाया और आपके साथ जानकारियाँ भी बांट पाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइसेक्शन के बारे में। हाँ, ये काफ़ी मज़ेदार था और उम्मीद है हम फ्यूचर में भी ऐसा कुछ करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए हमें कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। और आज के लिए इतना ही।